गुड इवनिंग बच्चों। टुडे वाज द रिजल्ट डे। मिला जुला के प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया रही। बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट आया है ना, तो ऐसा बोल सकते हैं। बहुत बेकार आया है ये भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आईसीआई ने अपना एज यूजुअल ट्रेंड फॉलो किया है। लेकिन रिजल्ट जिनका भी आ जाया है या जो बच्चे जनवरी में एग्जाम देने वाले हैं, कुछ बातों को आपको मान लेना चाहिए और अकॉर्डिंगली ही काम करना चाहिए। बहुत बार जब बच्चे आप क्लास लेते हैं उस समय हम लोग बस एक बात बोलते हैं कि जो क्लास में पढ़ाई हो रहा है, जो टीचर्स आपको बोल रहे हैं वो आप बस फॉलो करें। आपको बुक देते हैं हम लोग, बोलते हैं ये बुक पढ़ो, आप बोलते हैं आईसीआई, हाँ पूरा पढ़ो आईसीआई। क्वेश्चन प्रैक्टिस हाँ करो, जैसे आपको बताया जा रहा है। जो भी बच्चे हमें फॉलो कर रहे हैं वो हमेशा अच्छा करते हैं। आज भी जो रिजल्ट आया, सीए इंटर का हो या फाउंडेशन का हो, जो बच्चे ये सब काम करते हैं वो आईसीआई मटेरियल पढ़ते हैं, टीचर्स के दिए हुए बुक पढ़ते हैं, उनके नोट्स पढ़ते हैं, रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करते हैं। आप ध्यान से देखिए, पास वही हुए हैं। एक बार थोड़ा आप नजर डालिए और इस चीज को आप मानिए। मानना होगा, अगर आपको आईसीआई एग्जामिनेशन पास करना है तो ये चीज को मानना होगा। क्या सच्चाई है? हर बार रिजल्ट को देख के हमें पता चलता है, फिर भी हम सच्चाई को मानना नहीं चाहते। ये सीए फाउंडेशन का आईसीआई ने रिजल्ट जो दिया है वो ये रहा है परसेंटेज वाइज। ऑल इंडिया में जेंडर वाइज बात करें तो मेल कैंडिडेट जो एग्जाम अपीयर हुए हैं वो 51,120 स्टूडेंट है। इसमें अगर पास देखें तो 8,046 स्टूडेंट केवल पास हुए हैं। परसेंटेज वाइज अगर देखें तो पासिंग परसेंटेज 15.74% है। फीमेल कैंडिडेट 47,707 अपीयर हुई है, अपीयर, जिसमें पास 6563 हुई है, 13.76%। ओवरऑल अगर हम बात करें तो पूरे भारत में 98,827, मतलब 1 लाख से कम बच्चे सीए करने आए, जिसमें 14,609 बच्चे पास हुए, मतलब रिजल्ट 14.78%, नियर अप्रॉक्स 15% है। एग्जाम सेंटर 544 थे पूरे ऑल इंडिया में। कितने बच्चे कॉमर्स करते हैं? 20 लाख, जिसमें 1 लाख बच्चे सीए करने आए। और ये वो बच्चे थे जिनको या तो खुद पे विश्वास है कि वो सीए बनेंगे, या उनके पेरेंट्स को विश्वास है, या गार्जियन को विश्वास है, किसी न किसी को विश्वास है। सबसे बड़ी बात है उनको विश्वास है। तो क्या बच्चे खराब हैं? बोल रहा है नहीं। अब आईसीआई को अपने स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं कि भाई मुझे इतना ही परसेंट रिजल्ट देना है तो मुझे देना है। तो एज कैंडिडेट हमें क्या करना है? कैंडिडेट हमें ये करना है कि हमें सारे सब्जेक्ट पे फोकस करके और इस तरीके से पढ़ना है कि भाई तुम जो भी रिजल्ट दो मैं तो उसमें एक हूं। लेकिन क्या इसके लिए हमें कंसिस्टेंट बेसिस पे मेहनत करना होता है? आंसर इज यस। या कि 12th एग्जामिनेशन नहीं है, ये बीकॉम का एग्जामिनेशन नहीं है कि लास्ट में 1 महीने 2 महीने फोकस करके सीरियस होकर आप पास हो सकते हैं। ड्यूरिंग योर सिलेबस, जिस समय आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, अगर आप फाउंडेशन के लिए आए हैं और 6 मंथ्स आपको बोल रहा है टीचर कि 6 मंथ्स आपको मेहनत करनी होगी, तो करनी होगी। अदरवाइज आप कभी भी इस संख्या में, इस परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज में नहीं आएंगे। दो ऐसे सब्जेक्ट हैं फाउंडेशन में जो सब्जेक्टिव हैं, अकाउंट्स और लॉ। तो इनका राइटिंग प्रैक्टिस फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, आपको बनाना होगा। बहुत बच्चों को मैंने ये गलती करते हुए देखा है कि आप बना लिए क्वेश्चन, आप टीचर जो क्लास में बनाते हैं वो टीचर बनाते हैं, वो आप नहीं बनाते। हम आपको जो राइटिंग प्रैक्टिस क्लास में कराते हैं, हम लिख रहे हैं आंसर, आप देख के आंसर लिख रहे हैं, वो हम लिख रहे हैं, आप नहीं लिख रहे हो।
आप घर में जाते हैं, अपनी कॉपी उठाते हैं, कैलकुलेटर उठाते हैं, हाँ हो गया, होता। आप उसको बकायदे उस क्वेश्चन को लिखो, बनाओ, और जब आप खुद से उस क्वेश्चन को बनाओगे तो उसमें दिक्कतें आएंगी, और जब दिक्कत आएगी और आप उसको दूर करोगे तब जाके वो क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आपको टीचर क्लास में आंसर लिखवा रहे हैं, आप घर में जाके खुद से आंसर लिख के देखो, आ रहा तुमको आंसर लिखने? अगर तुमने कहा हाँ मैं लिख पा रहा हूं, तो आपको कोई फेल नहीं करा सकता है। कमी कहाँ है? हम ना तो जाके घर में अकाउंट्स बनाते हैं, ना लॉ पढ़ते हैं। मान मैथ्स और इको में तो तुमने चलो मैथ्स में क्वेश्चन बना लिया, टिक कर लिया, इको पढ़ लिया, टिक कर लिया, तो जो ऑब्जेक्टिव पेपर्स है वो हो जाता है वैसे, लेकिन सब्जेक्टिव पेपर में तो बेटा हमको राइटिंग प्रैक्टिस करनी ही होगी। घर में जाके 4 पेज 6 पेज तो लिखना ही होगा डेली बेसिस पे, और अगर हम ऐसा नहीं करते तो कहां से चमत्कार होगा, हम कहां से 15% में आएंगे, ये बताइए बेटा। हम बहुत अच्छा आपको बोले, बहुत अच्छा, एकदम मत पढ़ना, जो मैंने पढ़ा दिया बस वही आंख बंद करके वहां जाके लिख लेना, तो क्या हम सच बोल रहे हैं? आपको राइटिंग प्रैक्टिस पे फ्रॉम वेरी बिगिनिंग ध्यान देना होगा। यूट्यूब पे हम क्लासेस ले रहे हैं एग्जाम ओरिएंटेड, टॉपर्स क्लासेस एग्जाम ओरिएंटेड बैच आपको दे रहा है फाउंडेशन का, इंटर का। तो क्या आप क्लास देख के और टीचर आपको बोलता है कि ये याद करो, ये लिखो, कर? अगर नहीं तो फिर इस 15% में कहां से आएंगे बेटा, कहां से आएंगे, मुझे बताओ। आपको हम चैप्टर वाइज बोल रहे हैं कि अगर ये इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है तो इसमें 6 से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे बना नहीं पाएगा। पहला क्वेश्चन है सोर्स ऑफ लॉ, बताओ कहां कहां से लॉ आया? हाउ एन एक्ट इज पास, लॉ बनता कैसे है? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लॉ, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोर्ट, हाउ मेनी रेगुलेटरी बॉडीज आर देयर? उसने 3 रेगुलेटरी बॉडी पढ़ा है, आरबीआई, आईबीबीआई, सेबी, मिनिस्ट्री पढ़ाया, इसके कौन सा क्वेश्चन बना देगा आईसीआई? आप एलएलपी पढ़ रहे हैं, एलएलपी के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिया आपने, एलएलपी का डिफरेंस पढ़ लिया कंपनी के साथ, पार्टनरशिप के साथ, डेजिग्नेटेड पढ़ लिया, एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन पढ़ लिया, क्या क्वेश्चन आएगा एलएलपी में? इसके अलावा क्या क्वेश्चन बनता है बेटा एलएलपी से? कंपनी आप पढ़ रहे हैं, कंपनी में टाइप्स ऑफ कंपनी हो गया, मेमोरेंडम आर्टिकल हो गया, 3 डॉक्ट्राइन हो गए, कॉर्पोरेट वेल हो गया, कंपनी का कैरेक्टर हो गया, इसके क्या क्वेश्चन बनाएगा आईसीआई, क्या क्वेश्चन बनाएगा? पार्टनरशिप के 3 यूनिट हैं, फर्स्ट यूनिट में 5 क्वेश्चन बनता है। टाइप्स ऑफ पार्टनर, टाइप ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डिड क्या होता है, पार्टनरशिप के एसेंशियल्स बताओ, म्यूचुअल एजेंसी इज द कंक्लूसिव टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। लास्ट यूनिट में रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर बताओ, कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन बताओ, नॉन रजिस्ट्रेशन डज नॉट अफेक्ट बताओ, डिसोल्यूशन बताओ, पार्टनरशिप का फर्म के बीच में डिफरेंस बताओ, कोर्ट के इंटरवेंशन से कब डिसोल्यूशन होता है, बिना विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन कब डिसोल्यूशन होता है, और अकाउंट सेटलमेंट बताओ। सेकेंड यूनिट में आपको सेक्शन 36, 37, 33, 30, 29 इंपॉर्टेंट था। कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है आईसीआई, कहां से? क्या वो आसमान से क्वेश्चन पूछ रहा है? हमारे मॉड्यूल से ही तो पूछ रहा है, हम लोग जो पढ़ा रहे हैं उसी से तो क्वेश्चन पढ़ रहा है, पर अगर नहीं पढ़ते, हाँ ऐसा हम नहीं बोलेंगे कि जो बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ता वही फेल होता, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे जो मेहनत किए उनका भी नहीं हुआ, लेकिन पहले हम अपनी तरफ से तो मेहनत करें, हम पूरा दोष आईसीआई को भी नहीं दे सकते। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत दुखी हैं, बोल रहे हैं कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूं। हम आपसे रीजन पूछ रहे हैं कि आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए कि क्या आपने वास्तव में ईमानदारी से मेहनत करी है जो आपको टीचर ने बोला है? बहुत बार आप टीचर की बात सुनते नहीं बेटा, आप मानते नहीं, कंसिस्टेंसी दिखलाते नहीं, रेगुलर बेसिस पे क्लास में आते नहीं, टेस्ट देते नहीं, राइटिंग प्रैक्टिस करते नहीं,
कहां से पास हो जाएंगे बेटा? पहले हम अपनी कमियों को तो ढूंढे, पहले हम अपनी कमियों को तो ढूंढे कि हम कहां लैक कर रहे हैं। क्या मैंने अपना 100% दिया? जिन बच्चों ने अपना 100% दिया ड्यूरिंग क्लासेस, हम लोगों को पता होता है ये बच्चा इंटर में बोथ ग्रुप पास करेगा, ये बच्चा रैंक होल्डर होने जा रहा है। वंश मल्होत्रा का जो ऑल इंडिया रैंक आया 30 रैंक, वो बच्चा सीए फाउंडेशन में भी बहुत अच्छा किया था। सीए फाउंडेशन में भी उसको हाईएस्ट मार्क्स थे टॉपर्स में। इंटर में फ्रॉम वेरी बिगिनिंग हमें पता था कि ये बच्चा एआईआर रैंक होल्डर है। क्लास में मैंने कितनी बार बोला कि ये ऑल इंडिया रैंक मटेरियल है। उस बच्चे को हर दिन डाउट होता था, हर दिन डाउट होता था। क्यों डाउट होता होगा? वो घर में जाके पढ़ता होगा, आईसीआई का एक एक लाइन रंगा हुआ था उसका, उसको पढ़ाने वाले भी टीचर हम। और लॉ में हो सकता है कि जब जिस बच्चे का नहीं हुआ उसको पढ़ाने वाले भी हम। तो क्या ड्यूरिंग क्लासेस आपने राइटिंग प्रैक्टिस की? क्या आपको डाउट हुआ? क्या आपने आईसीआई पढ़ा? अगर आंसर यस है तो आपका रिजल्ट यस रहा होगा बेटा। तो पहले अपनी तरफ से जो कमी है उनको दूर करना है। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। तो जो भी रिजल्ट आया, जिन बच्चों का हो गया बहुत बहुत बधाई, नहीं हुआ जनवरी में हो जाएगा, टेंशन क्यों लेते हो? हम लोग हैं ना। जो भी यथासंभव मदद टॉपर्स क्लासेस आपकी कर पाएगा वो करेगा, वो कर रहा है। हम लोग यूट्यूब पे डेली क्लासेस ले रहे हैं सीए इंटर की फाउंडेशन की। क्या हमारा बच्चा पास हो, इसमें हम लोग भी लगे हुए हैं बेटा, लेकिन बच्चों को भी तो लगना होगा हमारे साथ। आपको मैंने ये भी बोला है कि आप मुझे डेली 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 मेरे व्हाट्सएप पे आप मुझे राइटिंग प्रैक्टिस करके भेजो, हम आपकी कॉपी चेक करेंगे हर दिन और हम आपको बताएंगे कि कहां आपसे गलतियां हो रही हैं। तो जो भी यथासंभव आपकी मदद कर पाएगा, टॉपर्स क्लासेस, टॉपर्स के फैकल्टी, वो हमेशा तैयार होते हैं हम लोग। लेकिन आपको भी तो तैयार होना होगा, आपको भी तो तैयार होना होगा उसके लिए। बिना आपके तैयार हुए कैसे होगा बेटा? बिना आपके तैयार हुए कैसे होगा? उसी तरीके से सीए इंटर का देखिए, फर्स्ट ग्रुप का रिजल्ट 10% भी नहीं हुआ है, सेकेंड ग्रुप का 27% हुआ है, मिला जुला के 18% रिजल्ट। ये कौन से बच्चे हैं जो सीए इंटर पास हुए हैं? ये वही तो बच्चे हैं जो फाउंडेशन ऑलरेडी पास करके आए थे। मेहनत कीजिए और कोई शोक नहीं होता, कोई डिप्रेशन वर्ड नहीं होता, सेल्फ मोटिवेशन होता है, डिटर्मिनेशन होता है। सिर्फ मोटिवेट होइए, जो शोक मनाना है, दुख मनाना है, आज मनाइए, हम आपको नहीं रोकेंगे। लेकिन फ्रॉम टुमारो, कल से ये मानते हुए कि आपका फर्स्ट और लास्ट अटेम्प्ट जनवरी है, लग जाइए। सीए इंटर के बच्चों के लिए क्लासेस सुबह 9 बजे से ले रहे हैं हम यूट्यूब पे, टॉपर्स के ऐप पे, और सीए फाउंडेशन के लिए 10 बजे से। इसके अलावा आपको जो भी हैंड रिटन नोट्स चाहिए, आप चैप्टर का नाम बोलो, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आपको सुविधा है कि आप डेली मुझे व्हाट्सएप पे आंसर भेजो, हम चेक कर देंगे। अपनी तरफ से एज अ लॉ फैकल्टी जो भी मदद हम कर सकते हैं, हम आपके लिए 24/7 अवेलेबल हैं। लेकिन आपको तैयार होना होगा, आपको आगे आना होगा कि यस मैम वी कैन डू। और वही बच्चे हैं बेटा जो बिल्कुल कर सकते हैं। आपने सुना होगा बोपदेव का, जो बाद में व्याकरणाचार्य बने। उनके बारे में बोला जाता है कि उनके हाथ में विद्या की रेखा नहीं थी। तुम सीए करने आए हो, इसका मतलब है कि विद्या की रेखा तो है, तो पढ़ो ना। उन्होंने देखा कि कुआं में बार बार रस्सी के आने जाने से वहां निशान हो गया,
तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करो, क्यों नहीं होगा लॉ, क्यों नहीं होगा लॉ। अगर आप 2 महीने कोई बच्चा, चाहे वो सीए इंटर का बच्चा हो या फाउंडेशन का बच्चा हो, अगर वो 2 महीने राइटिंग प्रैक्टिस कर दिया लॉ का, डेली लिख दिया वो 8 पेज 7 पेज 6 पेज 5 पेज मिनिमम, उसको कोई नहीं फेल करा सकता है। लेकिन आप करें तो एज अ टीम ऑफ टॉपर्स और एज अ लॉ फैकल्टी, जो भी बच्चे मुझसे पहले कभी पढ़े हैं या कभी भी पढ़े हैं, आपको पता है हम हमेशा अवेलेबल हैं आपके लिए। लेकिन आप करो तो, एक कदम आगे तो बढ़ो। करत करत अभ्यास के जड़मती होते सुजाना, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। जब कुएं में निशान हो सकता है तो ऐसा क्या रखा है बेटा जो तुम पास नहीं होगे? बिल्कुल होंगे आप, हम लोग हैं आपके साथ। आप बिल्कुल भी अफसोस न करें, जो बीत गई सो बात गई। जनवरी में हमें पास होना है। सुबह 9 बजे सीए इंटर और सुबह 10 बजे फाउंडेशन। जुड़े, मदद लें हम लोगों की और पास होके दिखला। हम लोगों का भी पूरा दिन, रिजल्ट केवल आपका नहीं आता, हमारा भी आता है। इवन कि हम लोगों को सीए बने इतना दिन हो गया, लेकिन हर अटेम्प्ट में हम लोग भी वो फील करते हैं जो आप करते हैं। आपके दुख में हम लोग दुखी होते हैं और आपकी खुशी में हम लोग खुश होते हैं। एक तरफ बच्चा फोन करके बोलता है कि AIR आया है, एक तरफ बच्चा बोलता है कि नहीं हुआ है। हम लोगों का तो ऐसा सिचुएशन है कि सोचो कैसा। लेकिन इसी में आगे बढ़ना है। ICAI एग्जामिनेशन है, जानते हुए और सब कुछ मानते हुए करना है। तो आज आपको जो मनाना है मनाइए। आप सीए इंटर पास किए हैं, बहुत बहुत बधाई। फाइनल में आइए, जल्दी सीए बनिए। फाउंडेशन पास किए हैं, इंटर में आइए, टॉपर्स के साथ जुड़िए, पास होइए। जो भी बच्चा टॉपर्स में बोथ ग्रुप लेता है और वो टीचर्स की बात मानता है, उसको बोथ ग्रुप पास होने से कोई नहीं रोक पाता। जो भी बच्चे टॉपर्स में बोथ ग्रुप पास हुए हैं, वो मेरी इस बात को बिल्कुल सहमति दिखलाएंगे अपनी, कि अगर उन्होंने थॉरोली 6 मंथ में सिलेबस कंप्लीट किया है और 3 मंथ सेल्फ स्टडी किया है, तो वो बोथ ग्रुप पास हुए हैं। जितने बच्चे हमारे पास हुए, युग भाटिया, कुछ के नाम ले रहे हैं, युग भाटिया प्योर ऑनलाइन स्टूडेंट है हमारा। रवि शाह का एक ग्रुप हुआ है, नमन गर्ग है, ये सब तो ऑफलाइन है। नमन गर्ग है, केशव है, वंश है, मुदित है, रिचा है, कृष्णा है, इंद्रजीत है, अभिषेक झा है, रिचा तोमर है, माही है, कृष्णा है। बहुत सारे बच्चे जो हमारे पास हुए बोथ ग्रुप, वो हमेशा रेगुलर रहे हैं और कोई उन्होंने रॉकेट साइंस का उपयोग नहीं किया। वो कंसिस्टेंट थे, उन्होंने सिलेबस कंप्लीट किया, उन्होंने रिवीजन किया, उन्होंने मॉक टेस्ट दिया और वो पास हुए बोथ ग्रुप। तो जुड़े हम लोगों से, डेली क्लासेस लें, रिवीजन देखें और जो भी यथासंभव हम लोग कर पाए वो करेंगे। थैंक यू वेरी मच। एक बात पूछनी है, पूछिए पंकज जी। पंकज जी आप पूछे, क्या पूछना चाहते हैं? हम हैं यहाँ पे बैठे हुए, आपके क्वेरी का जवाब देंगे। पूछिए, क्या पूछना है आपको? कुछ बच्चों का डाउट है कि अभी 2 महीने बचते हैं, मेरा नहीं हुआ तो मुझे जनवरी। बिल्कुल देना चाहिए बेटा, 2 मंथ्स इज मोर देन एनफ। क्यों नहीं देना चाहिए? आपको बिल्कुल एग्जाम देना चाहिए और बिल्कुल पास होंगे। बहुत सारे बच्चे को हम ये बोलना चाहेंगे कि बेटा अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हैं और 2-3 अटेम्प्ट हो गए और बार बार एग्रीगेट शॉर्टेज से जूझ रहे हैं, तो प्लीज बोथ ग्रुप के लिए जाइए।
और होगा बेटा, बिल्कुल होगा। तो चलिए कल सुबह फिर आपसे मुलाकात होगी। हंसना हो, रोना हो, जो करना हो, सुख मनाना हो, आज कर लीजिए। कल सुबह 9 बजे जुड़िए। थैंक यू वेरी मच। और आपका ये रिजल्ट वगैरह कुछ मैटर नहीं करता है। आप जब सीए करने आए, जिस दिन आपने डिसीजन लिया, आप खुद सेल्फ मोटिवेटेड लोग हैं, आप डिटरमाइंड लोग हैं। तो डिटर्मिनेशन को पक्का रखिए और होगा, बिल्कुल होगा। जय होगी, विजय होगी आपकी, बिल्कुल होगा। तो चलिए कल फिर मुलाकात होगी आपसे फाउंडेशन इंटर की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। थैंक यू, गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। थैंक यू।